दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता और मैं कभी भी हराम के पैसे नहीं लेता। जी सही। ये आपने देखा होगा वीडियो में। अगर आपका काम नहीं होने वाला है, अगर इसमें काम करने के बाद परफॉर्मेंस नहीं दिखने वाली है, तो मैं किसी के 1 रुपए नहीं लेता। कारण ये है, देखिए बाबू विकास जी, एक तो आप पहले से दुखी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और मेरे पास एक भैया जी आए हुए हैं, बड़ी दुखी हैं। क्या इनसे हाथ मिलाएं, बेचारे अंदर से खुशहाल रहता है आदमी को, तो उमंग रहता है तो आदमी, सही है ना सर? मैं बड़ा परफेक्ट बात करने वाला आदमी हूँ। और जब आदमी अंदर से दुखी रहता है तो ना नमस्ते करने का मन करता है, ना उसको गले लगने का मन करता है, ना हाथ मिलाने का मन करता है, क्योंकि आदमी अंदर से परेशान है। भाई साहब की परेशानी ये है कि ये भैया जी का कंप्यूटर है और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप लोगों को एक जानकारी मिल सके, जिससे कि जिस तरीके से हमारे बड़े भाई साहब फंस गए हैं, आप लोग ना फंसें। कारण ये है, देखिए, इस मशीन को इन्होंने बनवाया है 2018 के आसपास और उस समय इनको जानकारी नहीं थी, तो ये मशीन इन्होंने बनवा लिया था। इस मशीन में मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, आप को दिखने में लग रहा होगा कि मदरबोर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा मदरबोर्ड है, काफ़ी बड़े साइज़ में है, लेकिन इस मशीन की यानी कि कुल मिला जुला के इस मदरबोर्ड की प्रोसेसिंग पावर बहुत ही लो है। अगर एक शादी आपने एडिट करके उसको लोड कर दिया, लोड पे लगा दिया, यानी कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपने सेव कर दिया, आज बना दिया, कल आप चाहते हैं रेंडर करूं, तो लोडिंग पे डाल देंगे तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा उस प्रोजेक्ट को लोड होने में। सही है ना सर? आधा घंटा से ऊपर ही लगता है। आधा घंटा से ऊपर लग जाता है भाई साहब। और रेंडर करने में कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटे का कितना लगता है सर? 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा से ऊपर। 1 घंटा का रेंडर 1 घंटा से ऊपर चला जाता है। तो ये इस मशीन की हालात हैं। और इस मशीन में 24 GB रैम लगा हुआ है, जैसा कि मैंने चेक किया है माई कंप्यूटर पे। और आप कहेंगे सर इसको चला करके आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो मैं इसका VGA केबल नहीं है, इसके साथ एक DP पोर्ट लगा करके मैंने अपने मशीन से निकाल करके मैंने चेक किया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे चला करके दिखाने में असमर्थ हूँ। और चला करके मैं क्या दिखाऊँ, जो बताऊँगा सही बताऊँगा। आप सभी लोग जानते हैं मैं झूठ बोलने वाला आदमी हूँ नहीं, और झूठ का सहारा लेकर के मैं कभी काम नहीं करता। सही है ना सर? विश्वास है तभी आप आए हैं। दूसरी बात कि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत कम है और इसमें 4 हार्ड ड्राइव लगे हैं। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का मेरा मतलब यह है कि ये मदरबोर्ड उस कैटेगरी में नहीं आता है कि वीडियो एडिटिंग इस पर किया जा सके, बाद बाकी 4 हार्ड ड्राइव को लेकर के ये रन कर सके। फिलहाल क्योंकि अब लंबा बात करेंगे हम भैया जी से, कुछ जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, तो पहले सबसे पहले माइक लगाते हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत धीरे बोलते हैं, मेरा तो आदत है तेज बोलने का। तो पहले माइक इनको लगाते हैं, बाकी इनसे बात करेंगे और पूरी कंप्लीट जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। भैया जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास जी, कहाँ से आए हैं बाबू आप? सर हम बिहार छपरा जिला से हैं। अच्छा, थोड़ी सी खाली आपकी हाइट कम है ना, तो आप खेसारी लाल लगते हैं। सर मेरे गांव में भी लोग सब यही बोलते हैं। सही है ना? देखिए हमारे कैमरामैन साहब भी बोल रहे हैं कि सिर्फ आपकी हाइट कम है, अगर आपकी हाइट इतनी और हो जाए तो भाई साहब एकदम आप खेसारी लाल लगते हैं, खेसारी लाल यादव। और चश्मा उस्मा, फेस कटिंग आपका, हंसने का अंदाज, मतलब बहुत, मतलब झटके में आदमी अगर आपको देखे दूर से तो आप एकदम खेसारी लाल लगते हैं। मतलब मुझे लगते हैं, दुनिया को हम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगते हैं, अगर लगते नहीं तो मैं बोलता नहीं। सही है ना? फेस कटिंग एकदम आपका मैच करता है। फिलहाल यहाँ हम जानना चाहेंगे कि बाबू, जब आपने इस मशीन को बनवाया था जी, तो आपको मशीन के बारे में कितना नॉलेज था? कैसे आप मतलब ये गलत सिलेक्शन मशीन के बारे में तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, ना ही 2018 की बात आप बता रहे हैं जी। और ना ही सर मुझे PC के बारे में कुछ नॉलेज था। ठीक है। तो सर मेरे गांव में ही कुछ लोग हैं, उन्हीं के बातों में पढ़ के हम ले लिए PC। ठीक है। ये आपने खुद जाकर के लिया था या किसी गांव के आपके मित्र ने आपको जाकर के दिलवाया था? नहीं, एक बंदा था मेरे साथ, वो गया था मेरे को दिलाने के लिए, पटना से लिए थे। ठीक है। तो सर उस समय मुझे लगभग वो 1 लाख से ऊपर कहीं पड़ गया ही में। अरे ये मशीन जी 1 लाख रुपए की चीज में लग जाएगा भाई साहब? अभी सर 1 लाख ऐसे बताएं आपको, धीरे धीरे अभी जब भी इसमें प्रॉब्लम होता है हम जाते हैं दिखाने के लिए जी, तो 5,000, 10,000, 2,000 मैक्सिमम, कुछ से कम नहीं लगता है जी। आज भी ये हमारे पास मशीन दिखवाने ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने आए हैं या कुछ और लेने आए हैं।
और मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँ भैया जी, आपने जब मेरे से कहा कि सर ये मशीन में मेरे को प्रॉब्लम है, मैं छपरा से आ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। आपका जब मैंने मशीन देखा, मैंने आपको बोला कि इसमें आप ये लगवा लीजिए, वो लगवा लीजिए, 10,000 में सही हो जाएगा, 20,000 में सही हो जाएगा, 5,000 में सही हो जाएगा, मैंने आपको बोला? नहीं सर। या मैंने आपको बोला कि हाँ आप हमको 2,000 रुपये सर्विस चार्ज दे दीजिए, मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ बोला हूँ मैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता और मैं कभी भी हराम के पैसे नहीं लेता। जी सही। ये आपने देखा होगा वीडियो में। अगर आपका काम नहीं होने वाला है, अगर इसमें काम करने के बाद परफॉर्मेंस नहीं दिखने वाली है, तो मैं किसी के 1 रुपये नहीं लेता। कारण ये है, देखिए बाबू विकास जी, एक तो आप पहले से दुखी हैं, सही है ना? जी सर, हाँ। दुखी नहीं होते तो आप यहाँ पे ये क्यों लेकर के आते? वही ना बात है सर, बिहार छोड़कर। और दुखी में मैं आपको बेवकूफ़ बना करके, भाई जब होना नहीं है इसमें परफॉर्मेंस तो बेवकूफ़ी तो बनाएंगे ना जी। कहने का मतलब यह है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे, आपसे हम कुछ पैसे चार्ज कर लें, तो आप तो भैया मजबूर हैं। और आप चल के आए हैं तो आप भी जानते हैं कि भैया सर जी के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। क्लियर है ना भाई? जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर दवा करवाने जा रहा है तो पक्का है कि भाई एक डॉक्टर का फीस होता है जी। लेकिन वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या मेरे काम करने से इस मशीन में सुधार आएगा या नहीं। जब मुझे पता है कि सुधार नहीं आना है विकास बाबू, तो आपसे 5 रुपया भी लेना मेरे लिए हराम है। जानते हैं क्यों? आप यहाँ से दे करके पैसा तो चले जाएंगे कि हाँ सर जी ने बना दिया है, आपको यहाँ परफॉर्मेंस दिखे चाहे नहीं दिखे, हमने काम किया तो भैया हमारा सर्विस चार्ज हुआ। लेकिन जब आप घर जाएंगे और जब ये नहीं चलेगा या स्पीड नहीं देगा तो आपके दिल से एक बद्दुआ निकलेगी। जी सर। कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी ना, कि सर्वर ठग लिया हमको बिहारी भाषा में, क्योंकि उतना दूर से सर आए हैं और मेरा काम भी नहीं हुआ। भैया भाड़ा तो आपको लगा ही लगा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मुझे पता है कि जब कुछ नहीं होना है तो इसमें पैसे आपके नहीं बर्बाद करवाएंगे। और अगर आपका 10 रुपये हम ले लेंगे विकास बाबू तो उससे हमारा कुछ बन जाएगा? कुछ नहीं सर। और यहाँ से आप जाएंगे तो आपका विश्वास टूट जाएगा कि सर जी का हम इतना नाम सुने थे, ये बड़ी ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और कुछ नहीं किए, जो भी किए उसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा परफॉर्मेंस, और पैसा इन्होंने ले लिया। तो बद्दुआ जो निकलती है ना बाबू, दुआ से ज़्यादा काम बद्दुआ करता है जी। अगर आप दोनों हाथ फैला करके किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो हो सके खाली चला जाए, लेकिन अगर किसी गरीब ने दोनों हाथ फैला करके उसको अगर सर पीट करके बद्दुआ दे दिया ना, वो खाली नहीं जाता है, वो खाली नहीं जाता है, दिल से निकली हुई बद्दुआ। तो मैं कभी भी ऐसे पक्ष में नहीं रहा हूँ कि आपका काम भी ना हो और मैं आपसे पैसे चार्ज करूँ। जबकि बहुत ऐसे लोग हैं कहेंगे हाँ आपका मशीन खोला तो हमारा सर्विस चार्ज दीजिए तब मशीन हम आपको उठाने देंगे। ऐसा होता है? होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बाइक खोलेंगे, डेक खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, भैया हम चेक किए, आपका लैपटॉप खोलेंगे, कहेंगे चेक किए हमको सर्विस चार्ज चाहिए, आप बनवाइए चाहे भाड़ में जाइए, पैसा दीजिए तो लैपटॉप देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, रख भी लेते हैं। और होता भी है एक तरीके से, भाई उन्होंने चेक किया तो भाई उनका बना सर्विस चार्ज। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं हुआ उनका सर्विस चार्ज, लेकिन मैं कभी नहीं लिया, मैं काम नहीं किया हूँ तो पैसा नहीं लिया सर, अपना अपना वो रुतबा है। हाँ, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा पेट भर जाता है, दाल रोटी मिल जाती है, भरपेट वो देता है भोलेनाथ। क्या मतलब है किसी के साथ गलत व्यवहार करने का। यहाँ पे मैंने इनको ये राय दिया है कि ये एक बढ़िया मशीन कोर i7 या कोर i5 बनवा लें, जो मैं बना करके देता हूँ, जिसमें बफरिंग बिल्कुल नहीं मिलती है। 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट के अंदर हो जाता है कोर i5 में, और कोर i7 में 6.5 मिनट के अंदर हो जाता है। ये मशीन मैंने बनाने के लिए इनको राय दिया हुआ है और इनको शायद समझ में भी आया है कि हाँ सर जी सही राय दे रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा ध्येय सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं इनसे 1000-2000 चार्ज करके इसमें दाएं बाएं करके मैं इनसे ले लेता और आप दे भी देते, भाई देने ही आए हैं, जाहिर सी बात है, उतना तो सोच कर ही आए थे। हाँ, लेकिन मैं इनसे 25 पैसा नहीं लेने वाला। कोशिश ये करूंगा कि भाई को मैं अपनी तरफ से चाय पिला करके भेजूं ठीक है ना, बदुआ लेने के पक्ष में मैं नहीं रहता, मेरी बचपन से आदत रही है, मैं बड़ा खड़ूस आदमी मान करके चलिए, ईमानदारी के मामले में हूँ, और इसीलिए मैं बहुत से लोगों की आंखों में खटकता भी हूँ जी। इस सरजीवा बड़ा सब कुछ खोल करके बता करके काम करता है, तो मैं बहुत सारे लोगों को खटकता भी हूँ, लेकिन मेरी आदत रही है, मेरा नेचर रहा है भैया, तो मैं बदल नहीं सकता। अब तो मेरे पास 20 साल टाइम है और भाई 45 हो गए और 65 से अधिक किसी को जीना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मिलावट वाली आनी है। तो जब 45 साल में हम कुछ नहीं किए अपने लिए उल्टा सीधा रास्ता, तो मुझे 20 साल में अब अपना रास्ता बदलने का ज़रूरत नहीं है। सही है ना, दाल रोटी चल रहा है, देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, मैं कर्म करना मेरा काम है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए विकास जी, इस मशीन के विषय में बात करेंगे, तो इस मशीन को जब आप चलाते हैं तो हृदय से आपको क्या निकल करके आता है? मतलब सर एक तो पहले चालू हम सोचते नहीं करने के लिए,
और कर भी देते हैं तो फिर सर अंदर से रोने का मेरा मन करता है हमेशा, कैसा क्योंकि लगता है? काम सर हम कर ही नहीं पाते। एक प्रोजेक्ट पे अगर 2-3 घंटे का प्रोजेक्ट होता है मेरा, तो उसमें लगभग 2-3 दिन लग जाता है हमको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। जबकि ये मेरे से विधि प्रोजेक्ट खरीद रखे हैं ऑनलाइन वाला, और बिना डोंगल वाला जो मैंने बना करके डाला था, मैंने देखा है इनके सिस्टम में था, उसी पे ये काम करते हैं क्योंकि उस पर काम जल्दी हो जाता है। सही है ना विकास बाबू? तो इतना परेशानी है आपको। जी सर। मशीन में बफरिंग की क्या कंडीशन है? डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले होती है? नहीं सर, नहीं होती है। पहले तो खुलता है, उसके बाद में रनिंग लेने लगता है, बहुत देर तक बहुत रिफ्रेश। आधे 1 घंटे तक लेता है। अच्छा, जो कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं उनका क्या आपके साथ रिस्पॉन्स क्या है? सर रिस्पॉन्स तो कुछ खास नहीं है, बट इसी जब टाइमिंग से सर प्रोजेक्ट नहीं दे पाते हैं तो फिर हमको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा भी मार्केट में पैसे बहुत सारे फंस जाते हैं, टाइम से नहीं मिलता है। इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, सीखने वाली चीज़ है विकास बाबू, और आप लोगों के लिए भी जो नए बच्चे हैं, जब आप समय से काम नहीं देंगे कस्टमर को, जी सर, तो वो कस्टमर वो जानते हैं क्या बोलेगा? बिहारी भाषा में बता रहे हैं, हिंदी में बोल देते हैं, उसको समझ लीजिएगा। काम तो बहुत बढ़िया करते हैं विकास, लेकिन साला कैसेटवे समय पे नहीं देते हैं। बस सर यही बात है। बड़ा झेलाता है अगला। अरे भैया, अगला क्यों झेलाएगा? अगला को पैसा काट रहा है क्या? मशीन ही नहीं चल रही तो क्या करे अगला? और उस समय ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो गलत हाथों में जा करके इन्होंने मशीन बनवा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपने देखा भी होगा, जी सर, कि सर मशीन मैं अहमदाबाद से बनवा रहा हूँ, मशीन मैं महाराष्ट्र में बनवा रहा हूँ, सर मैं मशीन गुजरात से बनवा रहा हूँ, आप थोड़ा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए और उसकी मैनुअल बायो सेटिंग बता दीजिए। आप हमको बताइए विकास बाबू, जिस चीज़ को सीखने में, समझने में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, 10 से 15 साल का टाइम दिया है जिस रिसर्च पे, क्या कोई किसी को बता सकता है? बिल्कुल नहीं सर। तो आप लोग ऐसे जानकारी ना लीजिए। हमारे पास मशीनें बनती हैं, न कि मशीन की कॉम्बिनेशन की जानकारी किसी को दे जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग क्या, सीक्रेट के अभाव की ही वजह से आज ये जो गलती आप देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट नॉलेज ना होने के वजह से है। विकास बाबू, गलत बता रहा हूँ? नहीं सर, अगर ये आपको नॉलेज होता तो आप फंसे होते क्या? बिल्कुल। अगर ये नॉलेज आपको शेयर हो या आपको बताया जाए कि आप ये मशीन बनवा लीजिए और ये बायोस की सेटिंग आप कर लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं दुकानदार को बताएंगे, भाई दुकानदारी तो करेगा ना, तो दुकानदार के पास मेरा नॉलेज ट्रांसफर हो गया ना, जी हाँ। तो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी? आप बताइए। नहीं सर, नहीं रहेगी वैल्यू। तो ये मजबूरी है मेरी, मशीन की कॉम्बिनेशन प्लस उसकी मैनुअल बायो सेटिंग, और किस प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड क्या रिएक्ट करेगा। अब जैसे कि इस पर प्रोसेसर मैं आपको बता दूं, नहीं बताया था, ये है i7 8th जनरेशन, 8700 के सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन सिलेक्शन कहाँ गलत है? सिलेक्शन गलत है मदरबोर्ड पे, सिलेक्शन गलत है SSD पे, ये सारी सिलेक्शंस गलत हैं और बायोस की सेटिंग नहीं है। ये 2-3 सिलेक्शन की वजह से ये मशीन फंसा हुआ है। तो ये एक सीक्रेट है जो कि हम लोगों ने या मैंने बनाया है, उसकी पूरी कंप्लीट एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर रखी है, किस तरीके से मुझे काम करना है। दूसरी बात कि जब भी मार्केट में नया मदरबोर्ड आता है तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, और हमेशा आप देखेंगे कि हर 6 महीने 3 महीने बाद मैं मदरबोर्ड चेंज करके उस नए एक्सपेरिमेंट के साथ उस पर ट्रांसफर हो जाता हूँ। इसमें रेंडर 12 मिनट हो रहा है, नया मदरबोर्ड आएगा, उस पर हम चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि उस पर 10 मिनट हो रहा है, तो इस मदरबोर्ड को हटा करके उस मदरबोर्ड के साथ मैं काम करना चालू कर दूंगा। फिर कोई ऐसा मदरबोर्ड मिल जाएगा जिसमें 8.5 मिनट, तो इस 10 मिनट वाले को छोड़ के 8.5 मिनट वाले पे काम करना चालू कर दूंगा। हो सके तो वहाँ पे 1500 प्राइस कम भी हो जाता है अगर मदरबोर्ड मुझे सस्ता पड़ रहा है तो, या अगर हो सकता है कि 1500 एक्स्ट्रा लग रहा है तो प्राइस बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि मैं पीछे कुछ Core i7 मशीन बनाया था जो कि 89 79 75 के आसपास भी मैंने बनाया है, वीडियो डाला था 1 साल पीछे। लेकिन अब जो मदरबोर्ड आ रहा है वो 91,700 के प्राइस में DDR4 के साथ मैंने स्टार्ट किया था, और अब जो मशीनें बन रही है 91,700 में वो DDR5 के साथ है, यानी कि 1 घंटे का रेंडर 6.5 मिनट। अच्छा, आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा। जी सर, आश्चर्य की बात है। आप आराम से एक दिन में 4 कैसेट आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट पे। सर हम 4 कैसेट अगर आप बनाने लग जाए तो 4,000 रुपये आप कमाने लग जाएंगे ना, 1,000 का अगर बना रहे तो। जी, अब बताइए, जो आदमी 4 दिन में 1,000 कमा रहा है वो पर डे 4,000 कमाने लग जाए, उसका तो लॉटरी लग जाएगा। तो मशीन की सिलेक्शन मायने रखती है कि क्या लगा करके बनाएंगे, क्या सेटिंग करेंगे तो वो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बाद बाकी आपने कई बार सुना होगा विकास जी की मेरे बनाए हुए मशीन में कभी भी आपको फंसता हुआ, मशीन हैंग होता हुआ कभी कोई कस्टमर बोला है? नहीं बोला है। तो मैं आपको ये राय देता हूँ, ऑन कैमरा राय दे रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं डालूंगा तो लोगों के कमेंट आएंगे, वो भी पढ़ लीजिएगा। मैंने इनको राय दिया है कि इस मशीन में पैसे बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर है कि बजट नहीं है तो Core i5 ही मशीन एक बढ़िया बनवा लें,
मैनुअल बायो सेटिंग के साथ, और जिसमें कि 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। अरे भैया नहीं बनाएंगे 4 ठो 3 ठो बनाएंगे, जी 2 ठो बनाएंगे, तब भी तो लाख दर्जे बढ़िया है। जी रेंडर फास्ट होगी, मशीन अच्छी स्पीड देगी, तो आप जो पैसा उसमें लगाएंगे वो कमा लेंगे। पैसे की व्यवस्था करके एक बढ़िया मशीन आप बनवा लीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर जी ने गलत राय दिया है, इनको इस मशीन में कुछ पैसे इनसे चूस लेने चाहिए थे, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर जी आपको कुछ पैसे इनसे खींचने चाहिए थे। तो क्योंकि मैं साफ़ सुथरी बात करता हूँ, मुझे नहीं लगा इनसे पैसा लेना चाहिए, तो मैंने इनको अपना राय दिया हूँ। बाद बाकी इनकी मर्जी, ये कितना उसको फॉलो करते हैं नहीं फॉलो करते हैं। और इस मशीन से ये दुखी हैं। मैं आपको बता दूं भैया जी, इस मशीन को आप फोटोशॉप चलाने के लिए यूज़ करिएगा, वीडियो एडिटिंग के लिए तो ये जी सर किसी काम का नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसमें का कोई भी पार्ट दूसरे मशीन में नहीं लगवाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो सारे लगभग 4 साल 5 साल पुराने हैं, जनरेशन पीछे है। तो अगर आप SSD ही यूज़ करते हैं या हार्ड ड्राइव भी 5200 RPM वाली यूज़ करते हैं, तो आप भी जानते हैं दोस्तों की परफॉर्मेंस गिरेगी। तो आप कंप्लीट एक नया मशीन बनवाइए। इसमें से जो हार्ड ड्राइव मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, वो हम उसमें खुद लगा देंगे आपका। हार्ड ड्राइव अगर काम चलने वाला होगा तो हार्ड ड्राइव का पैसा भी हम उसमें माइनस कर देंगे आपका, ठीक है 2 TB का, तो वो पैसा उसमें कवर हो जाएगा। बाकी इसमें का कोई भी चीज़ उसमें नहीं लग सकता है। और ये भी जो ये सप्लाई है ये VS सीरीज का है, तो ये भी हम नहीं बोलेंगे उसमें लगाने के लिए, क्योंकि लाइट कटने पे ये ट्रिप कर जाएगी, इसमें ये प्रॉब्लम आ जी सकती सर है। होता है ना? जी। बताइए मुझे कैसे पता है? अचानक से कभी हो जाता है, बीच में ही ट्रिप डंप मार देगा, फिर रीस्टार्ट हो जाता जी होगा। हाँ तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए बोलता हूँ कि क्या कहते हैं उसको, कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। जी। मैं इसका सीरीज देख करके आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आती है। हम आपके घर कभी गए हैं तो आप बताइए। नहीं सर आपने ये चीज़ हमको बताया है पहले तो बताइए, कभी नहीं। लेकिन मुझे पता चल गया ना। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। और जो आदमी अपने काम में एकदम रमा हुआ रहता है ना, वो बता देगा कि इस मशीन के साथ क्या आपको परेशानी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस तरीके की जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके जो मैंने दिया है। और भूल करके भी अपने मर्जी से अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मशीन ना बनवाइएगा, पैसे बर्बाद होंगे। जैसे आज हमारे भाई परेशान हैं, वैसे आप भी परेशान होंगे। भैया जी आप छपरा से यहाँ पे चल कर क्या हैं, कब के चले हुए हैं आप? सर हम तो कल दोपहर को चले थे और आज पहुँचे लगभग 8 बजे फ़ोन किया था आपको सुबह। कितना पैसा आपका लग गया आने में? सर अभी तक तो 1000 के आसपास हो ही गया। जाहिर सी बात है कि 1000 इधर से भी लग जाएगा। जी 2 लोग आए हैं, एक भाई साहब हैं, इनके छोटे बालक हैं। आ जाइए बाबू, आप भी कैमरे पे आ जाइए। आइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे घर जैसा सारा हमारे जितने भी कस्टमर है वो सब जानते हैं। ये छोटे बाबू हैं, ये साथ में आए हैं इनके, क्योंकि 2 आदमी सफ़र करते हैं, थोड़ा सा सफ़र कट जाता है। जी सर। मान लीजिए मशीन है, आपको मान लीजिए वॉशरूम वगैरह जाना है, शौचालय जाना है, उधर छोड़ के गए, इधर से मान लीजिए आप ट्रेन में, वही ना। सही ना। तो एक आदमी साथ में रहेंगे तो कम से कम इतनी राहत मिल जाती है। और जो 2000 रुपये आपके किराया भाड़ा लग गए उसमें तो मैं आपको नहीं कुछ कर सकता। नहीं सर लेकिन यहाँ पे आपका मैं 1 रुपया बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो मैंने आपको राय दिया है मेरे समझ से वो सही राय है, बाकी फॉलो करना नहीं फॉलो करना आपका काम है विकास बाबू। सर फॉलो करेंगे हम। हाँ आपने बढ़िया मशीन एक बनवा लीजिए, उसमें फुल आपको 3 साल की गारंटी मिलेगी और आराम से आप 5-6 साल 8 साल उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए PC बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।